नमस्कार छात्रों। आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे बाजार दर्शन, जिसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। जन्म 1905, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान के द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है। बाकी पद्म भूषण भी मिला है। जैनेन्द्र कुमार का जो कहानी है वह है बाजार दर्शन। हर कोई व्यक्ति बाजार जाना पसंद करता है। आप यहाँ पे एक बाजार का दृश्य भी देख रहे हैं और पूरी तरह से बाजार सजा हुआ है। इस निबंध में हम बाजार के उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग, इस पे सोच चिंतन प्रकट करेंगे। लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, शोषण, दिखावे या अहम पूर्ति का नहीं। तो यहाँ पे इनके दो मित्र होते हैं। सबसे पहले वो अपने एक मित्र के बारे में बात करते हैं, जो कि जब वो बाजार जाता है अपनी श्रीमती के साथ में, लेकिन जब वापस लौट के आए तो बहुत से सामान के बंडल लेके आए थे, क्योंकि वहाँ पे उनका मन कहता था कि सब कुछ खरीद लूँ। और जब उनसे पूछा गया कि भाई इतना सामान आपने क्यों लाया, तो उन्होंने अपनी ही पत्नी को दिखाया कि ये है ना, सारी चीज़ें खरीदने के पीछे इनका ही पूरा योगदान रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है, लोग पैसे का प्रदर्शन करना चाहते हैं। उसके प्रदर्शन के लिए लोग अपने आसपास गाड़ी, बंगला, कोठी, और उसे ही सब लोग अपना परचेजिंग पावर मानते हैं। क्योंकि आप सबको ही पता है कि जो बाजार होता है ना, बाजार में एक आकर्षण होता है। वहाँ पे फालतू खरीद की वस्तुओं का, क्योंकि बाजार शैतान का वो जाल है जहाँ पे हर आदमी फंस जाता है। बाजार वास्तव में रूप जाल द्वारा खरीदारों को मोहित करता है। वह लूटने और लूटने के लिए प्रेरित करता है। बाजार में आमंत्रण होता है और आपको पागल बना देता है। ऐसे ही उन्होंने अपने एक दूसरे मित्र का अनुभव बताया कि वो गए और पूरे खाली हाथ आए। पूछने पे बताया कि बाजार में लेने का मन तो बहुत कुछ था, लेकिन क्या करूं, ले नहीं पाया, क्योंकि पैसा नहीं था। जितना पैसा था उसमें सब ले नहीं सकता था, और सब ले नहीं सकता था इसलिए कुछ नहीं लिया। तो सबसे बड़ी चीज है कि बाजार का जादू, ये आपके एग्जाम के लिए भी और सबके लिए बहुत बड़ी चीज है कि जब कभी हमारा मन खाली हो, तो जब खाली मन होने पे ये सबकी ओर नियंत्रण पहुंच जाता है। सब चीजें खरीद लेने का मन कहता है। मन कहता है कि जो कुछ भी है खरीद लें, और जब वो जादू उतरता है तो पता लगता है कि हमने क्या गलत किया। हम क्या करते हैं, पैसे को दिखावे के लिए चीज़ों को, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके घर में भी पड़ी होंगी जिसको कि लोगों ने केवल दिखावे में खरीद लिया है। और यही चीज़ है, हमें समझना जरूरी है कि खाली मन और बंद मन, अगर आपका बंद मन है तो शून्य है, तो भाई ऐसा तो अधिकार केवल परमात्मा का है। क्योंकि इंसान है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी भीड़ है, इंसान है तो इच्छाएं होंगी, और इच्छाओं का विरोध करना तो झूठ है। इसलिए हम लोभ को जीतते नहीं हैं, बल्कि ये लोभ की जीत है। मन को हम बंद नहीं कर सकते। हाँ, मन को हम अपने वश में कर सकते हैं, उसे मनमानी छूट न दें। यहाँ पे सबसे बड़ी एक कहानी है। एक भगत जी हैं जो कि लेखक के पड़ोस में रहते हैं। वो चूरन बेचते हैं और 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाते, और उनका चूरन इतना प्रसिद्ध है, जैसे ही आते हैं बिक जाता है। लेकिन आज तक उन्होंने ना उससे ज़्यादा बेचने की कोशिश की, ना उससे ज़्यादा कमाने की कोशिश की। अगर उनके 6 आने पैसे आ गए तो जो कुछ होता था वो बच्चों में बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ बने रहे, और लेखक का विश्वास है कि ऐसे भगत जी पे कभी भी बाजार का जादू नहीं चल सकता। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, बड़ी बड़ी बात भी नहीं जानते,
लेकिन फिर भी बाजार उनके सामने कहता है मुझे खरीदो, मुझे खरीदो। क्योंकि पैसे की शक्ति जो होती है ना, बड़ी दारुण होती है। अगर आपके बगल से कोई मोटर वाला गुजर जाए तो सोचते हो अरे मेरे पास मोटर क्यों नहीं है, मैंने ऐसे घर में क्यों जन्म नहीं लिया, काश मेरे पास इतने पैसे होते। हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं। भगत जी से एक बार मेरी राम राम हुई, मेरी अर्थात लेखक की। सबसे बोल रहे हैं, सबको देख रहे हैं, पूरे बाजार के सारे सामान को देख रहे हैं। उनकी आंखों में कोई विद्रोह नहीं है, कोई डर नहीं है, बल्कि उनका मन भरा हुआ है। सबको देखते हैं और अपना 6 पैसे का जो सामान उन्हें खरीदना है, जरूरी का, वो लेते हैं। और चांदनी चौक की चाहे कितनी भी चांदी बिछी हुई हो, लेकिन कभी भी वो उस चौक में अपने को बेकार नहीं करते। इसलिए इस पाठ के माध्यम से लेखक के अनुसार वही मनुष्य सार्थक है जो आपको खरीदना है, आप वही खरीदिए, न कि परचेजिंग पावर के बल में आप इतना सामान उठा लाइए जिसका कोई मतलब ना हो। और इससे बाजुअरूपन और हम लोग कपट को बढ़ावा देते हैं। इसलिए हमें ये जो अर्थशास्त्र है, ये अनीति शास्त्र है, ये औंधा है, मायावी है, आप निष्कपट मारे जाएंगे। तो हमने इस पाठ में 2 महत्वपूर्ण चीजें सीखी हैं। सबसे पहली चीज, जब भी बाजार जाएं मन भरा हुआ हो, खाली मन नहीं जाना है। अगर मन भरा है अर्थात जो सामान लेना है हमें वही सामान लेके आना है। और अगर हमारा मन भरा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मन खाली हुआ गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज के पाठ में हम लोग बाजार दर्शन के माध्यम से ये देखते हैं कि बाजार में हमें उपयोग की वस्तुओं का सदुपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग करना है। हमें पैसे का दिखावा नहीं करना है और अपनी अहम पूर्ति में अपने जीवन को नहीं गंवाना है। धन्यवाद।